हेलो फ्रेंड्स, मैं RS स्टडी आज आप लोगों के सामने मैं एंशिएंट हिस्ट्री लेकर आया हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री के प्रत्येक चैप्टर से मैं कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के आगे लेकर आया हूँ हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि आप लोगों को आपके एग्जामिनेशन में मतलब जो है कि फ़ायदे पहुंचाएंगे। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नाउ। फर्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल। तो फ्रेंड्स, हम हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो मतलब मान्यता वाला काल है वो कार्बन 14 C14 के तहत जो आया है उसी को हम मानते हैं। तो इसका आंसर बी होगा। 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। तो इसका आंसर बी होगा, एक का बी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे? तो इसका आंसर डी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थे और सब जैसे मिस्र की, चीन की, मेसोपोटामिया की समकालीन थे। नेक्स्ट पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका एरिया पूछ रहा है। तो इसका आंसर डी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान ये सारे एरिया में फैले हुए थे। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर में पूछ रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो फ्रेंड्स, घोड़े के अवशेष जो है सुरकोटदा, ये ए नंबर 4 का ए, यहाँ से घोड़े के अवशेष प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ए होगा। कालीबंगन जो है वो राजस्थान में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका जो है आंसर ए होगा। ए 6 का ए, सेलखड़ी यानी स्टेटिटाइट। सेलखड़ी से सबसे ज़्यादा मोहरे बनाए जाते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर में क्या है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता को हम ए कांस्य युगीन सभ्यता मानते हैं। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था। तो ए आंसर होगा इसका। उसके बाद कह रहा है 9वां नंबर हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? ग्रामीण, शहरी, यायावरी या खानाबदोश या डी जनजाति? तो इतना जान लीजिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है नंबर 10 में है सिंधु सभ्यता के घर किस चीज़ से बनाए जाते थे? तो नंबर 10 का होगा ईंट से। ठीक है, ईंट होगा 10 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 11 में है हड़प्पा वासी
किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कौन से वस्तु के उत्पादन में नंबर 1 थे? तो इसका हम जानते हैं सी, कपास। सबसे पहले इसका उत्पादन हड़प्पावासी ने किया। 12 नंबर में ये है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, दयाराम साहनी। नेक्स्ट है, पूछ रहा है सिंधु सभ्यता का कत्तर नगर यानी बंदरगाह यानी पोर्ट कौन सा था? तो इसका हम जानते हैं लोथल। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। ये सारे क्वेश्चन SSC, RRB, UPPCS, UPSC इस टाइप के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आए हुए हैं और आगे भी आते हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोग इसे ध्यान से देखें। नेक्स्ट है 14 नंबर में कह रहा है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुए हैं? इनका हम जानते हैं डी, लोथल, यानी माप और तौल का खोज कहाँ हुआ है? लोथल से। ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर बोल रहा है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका आंसर एकदम सीधा बी मारिए, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। नेक्स्ट 16 नंबर में पूछ रहा है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है? तो यहाँ हम सीधा इसे ए नंबर मारेंगे, हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जो है हड़प्पा जो साइट है सबसे पहले उसी की खुदाई हुई थी। तो मतलब आर्कियोलॉजी में एक ये रूल्स हैं कि कोई भी सभ्यता का नाम सबसे पहले जो खोदा गया जो प्लेस होगा उसी के नाम पे सभ्यता का नाम होगा। तो चूँकि सबसे पहले हड़प्पा जगह की खुदाई हुई थी तो ये पूरे सभ्यता का नाम ही हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर 16 का ए होगा। नेक्स्ट 17 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? 17 नंबर का तो उनके विशाल महल और मंदिर होते नहीं, हड़प्पा सभ्यता में कभी मंदिर का साक्षी नहीं देखा गया। दूसरा, वे देवियों देवताओं दोनों की पूजा करते थे, सही है ये। वे युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते नहीं, कभी नहीं, युद्ध का ऐसा कोई साक्षी नहीं है। तो इसका आंसर ए होगा, केवल 2, 17 का ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर में ये बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 18 नंबर में तो ये हम जानते हैं 1921 में हुई थी। नेक्स्ट है 19 नंबर में बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? अश्वमेध यज्ञ जानकारी नहीं, गलत। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी रॉन्ग है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ये सही होगा। डी, उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी, नहीं, उनकी संस्कृति स्थिर थी। तो 19 का सी होगा, सीधा 19 का सी आंसर मानिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बोल रहा है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी क्या? उचित समतावादी, सीधा ये मारिए। नेक्स्ट है 21 नंबर में बोल रहा है सिंध का नखलिस्तान
या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो 22 का, सॉरी 21 का बी मोहनजोदड़ो को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? हड़प्पा सभ्यता का, तो इसका 22 का ए हड़प्पा सभ्यता का आकार वर्गाकार है। नहीं ये रॉन्ग है फ्रेंड, वर्गाकार नहीं होगा, सी त्रिभुजाकार है। तो इसका आंसर क्या होगा? 22 नंबर का सी त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट 23rd में है स्थल और रिवर। तो बस इसका आंसर जैसे हड़प्पा कहाँ था? हड़प्पा रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, लोथल भोगवा खंड और कालीबंगा घग्गर। तो इसका 1 2 3 4 यही ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, ये बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला? तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से मिला, सी आंसर होगा। 25 का सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो इसका भी आंसर ए कालीबंगा होगा। 26 में पूछ रहा मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में, बी आंसर होगा। 27 में है सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार पाया गया है कहाँ? मोहनजोदड़ो में, ए 28 में है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आदि शिव, मतलब शिव का आदि रूप, उसका चित्रांकन हड़प्पा सभ्यता के मुद्रा पर मिलता है। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो सिंपल सी है, 29 का डी लोथल। लोथल कहाँ है? ये गुजरात में। 30 नंबर में, 30 में है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? डी मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। नेक्स्ट है फ्रेंड, नेक्स्ट 31 नंबर में है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम। हड़प्पा सभ्यता का जो नाम प्रचलित है, तो हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी हम बोलते हैं। तो सी आंसर होगा। अब नेक्स्ट 32, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन है? वह है, इसका सीधा आंसर सी मारेंगे, बैल। उसी का सबसे अधिक उत्कीर्णन हुआ है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है इसके लिए अपने नगर नियोजन। एकदम सही है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट 34 में है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल, भारत में। कहाँ? ये गुजरात में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट 35 नंबर, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर।
समझे, मतलब भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर, तो क्या ये 35 का हड़प्पा होगा। नेक्स्ट, छत्तीस नंबर, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, ये भी हड़प्पा सभ्यता से ही मिलते हैं। नेक्स्ट 37 नंबर, 37 में है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। नालियों में, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार वाणिज्य उन्नत था, ये भी सही है। मातृ देवी को भर्त्सना होती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, नहीं, सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है सूची ए और सूची बी। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा ए मांडा, कहाँ, जम्मू में। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा बी रहमाबाद, महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, यूपी। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान। तो इसका 1 2 3 4 इसका ए आंसर होना चाहिए, अर्थ इसका ए। अब नेक्स्ट देखते हैं, 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर में कहता है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका आंसर ए होगा, चेनाब नदी की। 40 नंबर, हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब में जो है किस नदी के किनारे स्थित था, तो इसका आंसर बी होगा, सतलज नदी के किनारे। 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से, धौलावीरा से। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स 42 में है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग किया जाता था, ए लाल रंग का। फिर आइए 43, यहाँ बोल रहा है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो इसका क्या होगा, डी आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल हम उस काल को बोलते हैं जिसके लिखित साक्ष्य तो अवेलेबल हो, लेकिन उसे अब तक पढ़ा नहीं गया हो, उसे आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। नेक्स्ट 44 में है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, इसका आंसर डी होगा, मोहनजोदड़ो। 45, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं कौन। 45 का ए दयाराम साहनी और राखलदास बैनर्जी। नेक्स्ट है रंगपुर, 46 नंबर है, 46 नंबर पूछ रहा है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है कहाँ, सौराष्ट्र में है रंगपुर, याद रखना चाहिए। 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे, सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट पूछ रहा है निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे।
तो वो कौन, सी, बैल वाली आकृति है की मुहर प्राप्त हुई है। 49 नंबर में कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे इस चीज पर, मातृ शक्ति पर। 49 का डी। 50 निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। 50 ये डी, कोट दीजिए, बाकी ये और ये समुद्र स्तर पर स्थित था। 51 निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो ए, विशाल स्नानागार। 52 हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो 52 का जो है 52 का आंसर होगा सी, ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति अपनाई थी, ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति एकदम 90 डिग्री एंगल पे उसका रोड होता था और ऐसे ही शहर डिवाइड होते थे। 53 में प्राचीन स्थल प्राचीन स्थल और अवशेष। तो इसका आंसर क्या होगा, लोथल में क्या मिला है, गोदीबारा, 2 नंबर। ठीक। कालीबंगा में क्या मिला है, जूता हुआ खेत, 2-1 बी नंबर। धौलावीरा में क्या मिला है, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाले अवशेष, सही। वानावाली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, सही। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेरिकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ है। इनमें से किस जानवर का मोहरों या टेरिकोटा पर अंकन नहीं हुआ है। तो फ्रेंड इसका आंसर बी होगा, हाथी का अंकन नहीं है, बाकी बाघ है, गैंडा है, शेर है। 55 में कह रहा है हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो लोहा, हड़प्पा वासी लोहा से परिचित नहीं थे। 55 का डी। 56 में निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है। तो 56 का सी, लोथल से। कहाँ से मिला, लोथल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। अब आ जाइए आप 57 में कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं। तो इसका आंसर ए होगा, सिंडन होगा। यूनान के लोग कपास को सिंडन बोलते थे। 58 नंबर हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। 58 का सी, इससे हुआ प्राप्त दायमाबाद से। नेक्स्ट है हड़प्पा वासी किन धातुओं का आयात करते थे उत्तर कूट में दे। आयात
तो इसका आंसर क्या होगा? चांदी सही, टीन भी सही, ये सोना भी सही, 1 2 3 59 का ए होगा। 60 है, 60 बोल रहा है कि हड़प्पावासी लाजवर्द लेपिस लेजौली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? लाजवर्द पत्थर का, 60 का। तो ए हिंदू कुश क्षेत्र के बदखशां से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के संबंधित स्थल कौन से हैं? तो सिंपल सी है, मुंडीगाक भी है, सूरतोगई भी है। तो ये ए और बी होगा, 61 का सी। 62 बोल रहा है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो 62 का डी, लोथल, सुक्तागेंडोर, अल्लाहदीनो, बालाकोट और कुंतासी। 63 में कह रहा है, 63 में कह रहा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, इनमें से सभी। हिरण का भी हुआ है, गेंडा का भी हुआ है, भैंस का भी हुआ है और व्याघ्र हाथी का भी हुआ है। डी होगा। सिक्सटी फोर में है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री के कांस मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर होगा 64 का ए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ ये कांस की नर्तकी की मूर्ति। 65 में कह रहा है किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर यानी स्टोन की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो 65 का ए, हड़प्पा से। नेक्स्ट 66 बोल रहा है, 66 में बोल रहा है किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान है? तो ये 66 का क्या होगा? सी, चन्हूदरो। 67। किस हड़प्पा कालीन स्तर से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन है, जो कि पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी का सदृश है? तो 67 का क्या होगा? सी, लोथल। 68 नंबर, उत्तर मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल का खोज किस प्रांत से हुई? तो इसमें हम ए मारेंगे, ये गुजरात। समझे कैसे? गुजरात हुआ। नेक्स्ट है 69 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? मतलब जो नहीं था, तो चावल इन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। 70 नंबर में बोल रहा है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। रीजन दे रहा है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका आंसर ए होगा। ए और आर दोनों सही है। तो इसका आंसर ए होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अभी जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो लगभग नहीं है, ये विलुप्त हो गए। उत्खनन हुआ तब ये प्रकट में आए। 71 नंबर में ये कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित
कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 नंबर पर करा है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक, सही है ये। उसके बाद उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। तो इसका आंसर सी होना चाहिए, 1 और 2 दोनों। 71 का सी। 72 हड़प्पा स्थल और स्थिति। मांडा कहाँ है? ए का 3, जम्मू कश्मीर। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र, बी का 4। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान, 1। राखीगढ़ी हरियाणा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 73। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा। 73 का डी। 74 में करा है, किस धातु के अवशेष, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, अभी तक नहीं हुए हैं? तो ये शेर का। 75 बोल रहा है, चन्हू दर्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था कौन? तो 75 का ए, J.H. मैकेले। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुल 75 ऑब्जेक्टिव थे सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। अब मैं नेक्स्ट जो लेके आऊँगा वैदिक काल का। ऐसे ही मैं धीरे धीरे पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने ले आऊँगा, जो कि एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, जो कि पहले भी एग्जामिनेशन में आ चुके हैं और आगे भी एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग इसे देखिए और इससे लाभ उठाएं। और प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दें। इससे मुझे अच्छा लगेगा और मैं आप लोगों के लिए और भी इससे अच्छे से अच्छे वीडियो आता रहूँगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।